बिल्कुल बिल्कुल गौरव, हमारे साथ खेल मंत्री संदीप सिंह है और खुद हॉकी के कैप्टन रहे हैं, हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, ओलंपिक में गए हैं। कैसे देखते हैं संदीप सिंह जी, क्योंकि आज पूरे देश को जहां गर्व है वहां हरियाणा को विशेष गर्व है। देखिए, पूरे देश भर को गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा ने जो किया है, बजरंग पुनिया का मेडल आया, देन उसके बाद नीरज चोपड़ा का मेडल आया और 8 मेडल इंडिया के टीम गेम में, फिर 1 मेडल 2008 में इंडिविजुअल गेम का, और उसके बाद 13 साल बाद आज 2021 में दोबारा से इंडिविजुअल गेम का गोल्ड मेडल आना। और वो गेम में जहां मोस्टली हम ये देखते थे कि दूसरी कंट्रीज के हमेशा मेडल आते थे, इंडिया का आज तक ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में कहीं मेडल ही नहीं आया, और जब मेडल आया तो सीधा गोल्ड। तो ये एक तरीके का लठ गाड़ के आया छोरा हमारा। तो क्या लगता था, उम्मीद थी आपको, क्योंकि नीरज से हरियाणा में प्रैक्टिस करते थे आप पहले भी, क्योंकि खेल मंत्री के नाते अभी 2 साल होने जा रहे हैं, आप भी देखते थे उनको प्रैक्टिस करते हुए, क्या उम्मीद थी? देखिए, नीरज को काफ़ी जगह में मुलाकात भी हुई, बातचीत भी होती थी, तो नीरज बहुत डाउन टू अर्थ और फोकस्ड रहने वाला खिलाड़ी। अगर आप उसकी फुटेज देखें इस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस करते समय, तो वो मतलब सेल्फ टॉक टाइप इंसान है। वो अपने आप को बूस्ट करता है कि किस तरीके से मुझे परफॉर्म करना है, तो उसका नतीजा देख लीजिए कि जब वो अपने आप को बूस्ट करा, अपने आप को मोटिवेट किया और मेडल जीत के लाया, तो ये सारा का श्रेय उसको और उसके परिवार वालों को पहले जाता है, देन वो कोच जिन्होंने उनको बचपन से उठाया और वहां तक पहुंचाया। पूरे हरियाणा का काफी योगदान रहा है मेडल्स के अंदर, अगर 7 मेडल आए हैं तो उसमें हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप हरियाणा के खेल मंत्री हैं, खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? देखिए, 7 टोटल मेडल आए हैं इंडिया में के, और 7 में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज आए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हरियाणा से है, और 1 टीम गेम का है हॉकी का, तो उसमें हमारे 2 खिलाड़ी हैं। तो लगभग अगर हम देखें तो योगदान मोर देन 50% जो है वो हरियाणा का है। लेकिन अगर हम रेशियो देखें पार्टिसिपेशन की इंडिया की तरफ से, तो 120 खिलाड़ी जो हैं वो देश भर के गए थे वहाँ। अगर हरियाणा की बात करें उसमें तो 30 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से गए हैं, क्योंकि देश प्रायोरिटी होती है हमेशा हमारी। लेकिन अगर अब जब अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं सरकार की तरफ से, तो वहाँ अगर हम देखें तो हरियाणा का रेशो हमेशा बेहतर ही होता जा रहा है। किस तरह से मान सम्मान बढ़ाया जाएगा नीरज का भी, और बजरंग पुनिया है और रवि दहिया है, किस तरह से मान सम्मान बढ़ाएगा? देखिए, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, भारतीय महिला टीम हो, चाहे पुरुष हॉकी टीम हो, और जो बाकी के जो पार्टिसिपेशन के खिलाड़ी हैं वो हों, सबको उनकी कैश अवार्ड, चाहे वो 6 करोड़ हो, चाहे वो 4 करोड़ हो, चाहे वो 2.5 करोड़ हो, या फिर जो महिला टीम है उनको 50-50 लाख जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उन सबको पार्टिसिपेशन को 15 लाख, सबके लिए हम 13 तारीख को एक फंक्शन कर रहे हैं पंचकुला के अंदर। तो उसमें उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उनको स्वागत भी किया जाएगा हरियाणा की धरती में, क्योंकि वो योद्धा हैं जिन्होंने अपना देश का झंडा टोक्यो में लहराया। नीरज के लिए विशेष घोषणाएं सीएम साहब की ओर से की गई है, आपने भी उनके पिताजी से बात की है, क्या घोषणाएं बताई गई हैं उनको और उनकी तरफ से क्या रिएक्शन? देखिए, पहले तो रवि दहिया के गांव में स्टेडियम जो इंडोर हॉल घोषणा की थी, देन बजरंग पुनिया के गांव में इंडोर जो है हॉल घोषणा की आज, और उसके बाद फिर जब नीरज चोपड़ा का जब मेडल आया तो पंचकुला को ट्रैक एंड फील्ड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एथलेटिक्स का बनाने की घोषणा की, और उसके ऊपर नीरज चोपड़ा को हेड ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का एक ओहदा देने की घोषणा की, जो कि अपने जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया, इस मुकाम पर पहुंचाया कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वैसे सैकड़ों खिलाड़ी पैदा कर सकें, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचता है वो कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों से निकल के पहुँचता है, उसके वो उस चीज़ का मास्टर होता है, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो बॉक्सिंग का हो, चाहे वो रेसलिंग का हो, चाहे वो किसी भी गेम का हो, तो वो जो मास्टर बन जाता है, तो वो अपने जैसे कई सैकड़ों खिलाड़ी पैदा करे। इसलिए हमने भी स्पोर्ट्स पर्सन की जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी है उसको तैयार किया था, जिससे कि वो अपने गेम के एक्सपर्टीज को अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ी पैदा। क्या कमी रह जाती है भारत के और देशों के मुकाबले में, मेडल कम आते हैं? कोई